श्री रामचरितमानस की सीरीज का यह 18वां वीडियो है। आज का शीर्षक है जनक जी का प्रण। राजा जनक ने भरी सभा में यह प्रण किया था कि जो भी इस शिव धनुष को तोड़ देगा तो राजा जनक बिना किसी विचार के अपनी पुत्री जानकी का हाथ उस वर के हाथ में दे देंगे और जानकी जी भी बिना किसी विचार के उसका वरण कर लेंगी। शिव जी का धनुष तो राहु की तरह भारी और कठोर था। सुमेरु पर्वत उठाने वाला बाणासुर भी हृदय में हार कर उसकी परिक्रमा करके चला गया और कैलाश पर्वत को उठाने वाला रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। धनुष को उठाना तो दूर रहा, रावण और बाणासुर इसकी कोशिश करने की भी हिम्मत नहीं कर पाए। धनुष तोड़कर सीता जी से ब्याह करने के लिए बहुत से राजा उतावले थे। वे सोच रहे थे कि वे सबसे पहले कोशिश कर लें ताकि कोई दूसरा उनसे पहले यह कार्य न कर ले। लेकिन जब भी ये उतावले राजा पूरी शक्ति से धनुष को पकड़ते भी थे तो वो उठता तक नहीं था। जब बहुत से राजा हार गए और कोई अन्य राजा कोशिश करने के लिए नहीं आए तो जनक जी निराश होकर बोले, वीर विहीन मही मैं जानी, यानी पृथ्वी तो वीरों से खाली हो गई ऐसा प्रतीत होता है। जैसे ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके मैं कभी भी हंसी का पात्र न बनता। तब मुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रेम भरी वाणी में प्रभु श्री राम को शिव जी का धनुष तोड़ने का आदेश दिया। सभी नगर वासियों ने देवताओं से प्रार्थना करी कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो प्रभु श्री राम यह धनुष कमल की कोमल डंडी की भांति इसे तोड़ दें। सीता जी मन ही मन निवेदन कर रही थी कि हे गौरी माता, मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। गणेश जी, मैंने आज ही के दिन के लिए आपकी सेवा की थी, कृपया करके धनुष का भारीपन कम कर दीजिए। अंत में सीता जी ने कहा कि यदि मेरा स्नेह सच्चा है तो रामचंद्र जी मुझे अवश्य ही मिलेंगे। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे की वीडियोस देखने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।